हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 को शुरू करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और यह इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होता है। इसलिए आइए इंट्रोडक्शन को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या होता है? द नंबर सिस्टम इज सिंपली ए सिस्टम टू एक्सप्रेस नंबर्स। देखिए कितना आसान है। द नंबर सिस्टम इज सिंपली ए सिस्टम। ये नंबर सिस्टम सिंपली एक सिस्टम होता है किसके लिए? टू एक्सप्रेस नंबर्स। नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक साधारण सिस्टम होता है। देयर आर वेरियस नंबर सिस्टम विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे नंबर सिस्टम है जिसका हम अपने डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ये नंबर सिस्टम जो है कई प्रकार के होते हैं, सच है जैसे कुछ मुख्य सम मेन सिस्टम्स आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये कुछ मुख्य नंबर सिस्टम है। स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं नंबर। सबसे पहले दिमाग में आता है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को तो नंबर से शुरू होता है। लेकिन नहीं पता होता है कि अगर पूछ दिया जाए ज़्यादातर बच्चों से कि नंबर क्या होती है, व्हाट इज ए नंबर, तो हमको लग रहा है कि लगभग 90% बच्चों कहते हैं नहीं सर नहीं पता है। आइए देखते हैं ये नंबर क्या होती हैं, एक नंबर क्या होती है। A number is a mathematical instrument or mathematical object which is used to measure, label or count। इसका मतलब कि ये जो नंबर्स होती हैं, ये जो नंबर होती है वह एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को मेजर करने, काउंट करने या उसको लेबल करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं। आपने छोटे क्लासों में बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स, जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट टू काउंट द things, or we can say that counting numbers are called natural numbers। मतलब गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जहां से आप गिनना शुरू करिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 etc कहां तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 etc एंड अप टू इन्फिनिटी, यहां तक, अनंत तक, हम इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज डज नॉट एक्सिस्ट। हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, तो आपका जवाब होगा डज नॉट एक्सिस्ट। अभी तक यह नहीं पता है कि वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। हम आपको कह दें कि आप लिखिए सबसे बड़ा नंबर, कहाँ तक लिखेंगे आप? इस पृथ्वी को पूरा पेपर मान लीजिए कि पृथ्वी हमारी पेपर है, लिखते हुए एक किनारे से चले जाइए किसी भी नंबर को, सबसे बड़ा जो आप जानते हो कहाँ तक लिखेंगे? तो इस प्रकार कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज डज नॉट एक्सिस्ट। अभी तक पता नहीं है।
तो काउंटिंग के नंबर्स 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा, होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स along with जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जब काउंटिंग नंबर्स में जीरो जुड़ जाता है तो वह होल नंबर्स बन जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लेकर के भी इनफिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट तक, अनंत तक। या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साथ जब जीरो ये जुड़ जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेकर के इन्फिनिटी तक, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसे हम होल नंबर्स कहते हैं। तो हम कहें कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो और द लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे बड़ा होल नंबर नहीं पता है। इंटीजर्स, पूर्णांक। देखिए, नेचुरल नंबर्स इट्स नेगेटिव विथ जीरो, मतलब नेचुरल नंबर। देखिए, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और इसका नेगेटिव -1 -2 -3 टुगेदर विथ जीरो, और जीरो के साथ में देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और इसका ये नेगेटिव -1 -2 -3 विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, -1 -2 -3 निगेटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये जो जीरो होता है वो न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। तो नेचुरल नंबर्स इट्स निगेटिव टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। हम इसको इंटीजर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल और इरेशनल, ये चीज़ों को हमने इसलिए टिक किया है क्योंकि ये आगे आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, द नंबर्स which can be expressed in the form of P/Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन कंडीशन क्या है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन कंडीशन है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q या P/Q के रूप में जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकें, उन सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। बस कंडीशन है कि ये जो Q है वह जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो 2/3 है ये रेशनल नंबर है, 3/4 है ये रेशनल नंबर है, -1/5 है ये रेशनल नंबर है। ये देखो, ये जो 6 है ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि हम 6/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है 2/3 3/4 और 6, और ये -1/5 निगेटिव रेशनल नंबर है। ये जीरो भी रेशनल नंबर होता है, ये याद रखिए। जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट 0/1। जीरो भी रेशनल नंबर होता है, हम इसे 0/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके आगे बहुत काम आएगा। इरेशनल नंबर, हम सीधे शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में, तो द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल। मतलब ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। नहीं तो द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे P/Q के रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर सके, जिसे हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स
रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम P अपान Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वे सारे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकें, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें साधारण शब्दों में, कि ऐसे वो सारे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो भी नंबर्स हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स, ये सभी नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और दो नंबर्स की और चर्चा कर देते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। यही देख लीजिए, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, द नंबर्स, ये देखिए प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्ट दो ही फैक्टर हों, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट द नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि 2 केवल 1 और 2 के केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 और 2, 3 का भी केवल 1 और 3, 5 का भी केवल 1 और 5। तो ऐसे नंबर जो केवल 1 से और अपने आप के टेबल में आते हैं उन सारे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स which have more than two factors are called composite numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, आप पढ़े भी हैं, that numbers are called composite numbers। ऐसे नंबर्स जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, सच एज 4, 6, 8, 9। देखिए सबके दो से अधिक फैक्टर्स हैं। ये 4 के 1, देखो 4 के 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। 6 के भी 1, 2, 3 और 6। 8 का 1, 2, 4 और 8। 9 का 1, 3 और 9। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। लेकिन अगर वास्तव में अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट से चलता है। और लाइक तो एक बनता ही है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।